तो इसमें बताया गया कि जो कोठारी आयोग था, क्या था, कोठारी आयोग था, तो इसने इसकी शिक्षा के लिए क्या है अनेक प्रकार के कार्य करने का प्रावधान किया। तो सबसे इन्होंने क्या कहा था, सह शिक्षा, क्या है, सह शिक्षा का उल्लेख किया था इन्होंने। किसका उल्लेख किया था इन्होंने, सह शिक्षा, और साथ साथ पाठ्यक्रमों में भी उल्लेख किया था, है ना। और इन्होंने विशेष ध्यान दिया था कि शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में विवाह से पहले कोई शिल्प कला के रूप में कोई न कोई ज्ञान उसको होना चाहिए। किस कला के रूप में, शिल्प कला, ललित कला, काष्ठ कला, है ना, जो विभिन्न प्रकार किसी न किसी एक क्षेत्र में क्या उनको होना चाहिए। और अगर निपुण नहीं होंगे तो फिर क्या है, विवाह के बाद उनको रोजगार या अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। और ऐसा कर लेने से विवाह के पश्चात, है ना, घर पर गृहस्थ के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, अर्थात जो समय खाली मिलता है उसमें क्या है, सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। तो इस तरीके से क्या है हमने आप लोग को बताया। और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार भी किया गया है। इसका महिलाओं के लिए क्या है, उच्च शिक्षा के लिए भी क्या है उल्लेख किया। किसके लिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में महिलाओं का जो अनुपात था, इसका, हाँ, महिलाओं का जो अनुपात था बहुत कम था। अनुपात है क्या है, काफी ज्यादा कम है ना। इंटर के बाद बहुत कम ही क्या है लड़कियां पढ़ने की, जब इधर तो मान लीजिए एक दशक से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या होता था, इंटर तक पढ़ने के बाद छोड़ देते, है ना। लेकिन 10 साल से आप देखिए कि लोग शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करा रहे हैं। और वो भी 90% लोग ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ देते हैं। 90% लोग ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर देते हैं, अभी भी ऐसी स्थिति है, छोड़ देते हैं। कुछ यहाँ तो 90% में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको वैवाहिक जीवन हो जाता है इसकी वजह से। और 10% में क्या है कि लोग पढ़ते हैं और भी जाते जाते 5% बचते हैं। कितने परसेंट बचते हैं, 5% की लड़कियाँ बचती हैं जो आगे उच्च शिक्षा की, जैसे डीएड है और बीएड है, इन सब चीज़ की मुख होती है। समझ रहे हैं नहीं। तो इस तरीके से क्या है, इसका ग्राफ काफ़ी कम है ना, इसका ग्राफ काफ़ी कम है। या तो ग्रेजुएशन लेवल, ये सब सारी चीज़ किस पर डिपेंड होती है, ग्रेजुएशन की शिक्षा है। आप ग्रेजुएशन की शिक्षा किस स्तर से प्राप्त किए, उसी तरीके से आगे की राह आपकी क्या होती है, निर्धारित होती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्या होती है, स्नातक स्तर पर पढ़ाई का प्रभाव पड़ता है कि आपने क्या है, ये स्नातक में क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोत्साहन की जरूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से क्या है कि उच्च शिक्षा में क्या है, स्त्री शिक्षा का स्तर क्या है, काफ़ी कम रहा है। और फिर क्या है, और इसमें अन्य प्रकार की बाधाएं भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे, कोठारी आयोग ने, उन्होंने क्या कहा था कि जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, उस प्रोसेस को क्या किया जाए, उदार बनाया जाए, उस प्रक्रिया को क्या किया जाए, उदार बनाया जाए, ताकि महिलाओं को, लड़कियों को छात्रवृत्ति आसानी से मिल सके, है ना, ताकि उनको स्कॉलरशिप क्या है आसानी से मिल सके, ताकि से उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से वो प्राप्त कर सके। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब महिलाएं या लड़कियां पढ़ने जाएं तो उनको विद्यालय में क्या है, छात्रावास की भी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसकी कैसे उपलब्ध हो,
हाँ, क्योंकि आने जाने में हमको बहुत, क्योंकि उच्च शिक्षा तो हर जगह होता नहीं है। अब इधर डिग्री कॉलेज नहीं खुल गए हैं, पहले तो सब समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता था। आवागमन साधन बहुत कम मिलते थे, यातायात के साधन कम होते थे। इसलिए इन यातायात के साधनों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए किसकी व्यवस्था की उन्होंने? छात्रावास की सुविधा की, ताकि वहाँ पर लोग पढ़ करके वहाँ पर लड़कियाँ रह सकें, उनको आने जाने की समस्याओं से निजात मिल सके। तो ऐसा सुविधा होने से लड़कियों की संख्या शिक्षा में बढ़ सकती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आर्ट, विज्ञान, टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, जितनी सारी चीज सुविधाएं हैं, इन सब में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, है ना। इसमें कोई असमानता न लाई जाए, कोई प्रतिबंध न लिया जाए, और फिर क्या है कि कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए वंचित रखा जाए, है ना। तो इस तरीके से कोठारी आयोग ने क्या है कि कहा कि लड़कियों के पाठ्यक्रम, आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन है और भी सारी चीज़ें क्या है, तो इन सब सारी चीज़ को रिसर्च है, शोध है, तो इसमें भी क्या है उनको सुविधाएं दिया जाए, ताकि क्या शिक्षा में, साक्षरता में उनकी क्या है बढ़ सके, है ना। पाठ्यक्रम महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए अध्यापकों और नर्सिंग दो पेशे अधिक लोकप्रिय हैं। महिलाओं में दो पेशे क्या ज़्यादा फेमस है? एक अध्यापिका, शिक्षण का, और दूसरा नर्सिंग। इन दोनों में महिलाओं की रुचि क्या होती है? अधिक होती है ना। और उसी तरीके से क्या है कि बीएससी स्तर पर, किस पर? बीएससी स्तर पर क्या है, नर्सिंग सेवाओं की भी सुविधा बनाई जाए। इसकी नर्सिंग की भी सुविधा बनाई जाए, ताकि क्या है उन लोग को ये सब सारे चीज़ की सुविधाएं मिल सके वहीं पर, है ना। बीएससी नर्सिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, विद्यालय खोले जाए, ताकि वहाँ पर उनको एक डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सके। ठीक है। और फिर क्या है, और बीए स्तर पर शिक्षा पाठ्यक्रम को भी व्यापक बना दिया जाए, मतलब जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, बनाया जाए, वह उनके अनुकूल हो। क्या हो? उनके अनुकूल हो। ऐसा अनुकूल होने पर क्या है, वो शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे और शिक्षा विस्तार देंगे, शिक्षा को व्यापक बनाया जाएगा, और महिलाएं शिक्षित होंगी, लड़कियां शिक्षित होंगी, और आगे बढ़ने का प्रयास होगा, और जो शिक्षा की असमानताएं हैं वो भी क्या हो जाएगा, दूर। हाँ, तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने उस शिक्षा को विस्तार करने का कार्य किया था। और इसमें क्या है कि इसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए, और उनको आरक्षण दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है करने का प्रयास किया जाए, है ना। तो ऐसा कौन कह रहा था? कोठारी। कौन किया था? कोठारी आयोग ने इस तरीके से क्या है प्रावधान, है ना। दिखा दे कितना इसमें दिखाया जाता है? सिफारिशें दिखाना था इसमें। हाँ, तो लिखो कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें। कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिश है। कोठारी आयोग ने अपने शिक्षा संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल
और 7 सहायक कार्यदल बनाए, कार्यदल बनाया और इन्होंने 100 दिनों तक विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, में भ्रमण किया और लगभग 9,000 व्यक्तियों का साक्षात्कार भी किया था। और आयोग ने 2400 से अधिक लिखित उत्तरों का विश्लेषण भी किया था। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर 673 पृष्ठों की प्रतिवेदन तैयार किया। जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण किया और 20 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया। जिसमें निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। नंबर 1, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। कोठारी आयोग ने कहा शिक्षकों को नवीन और
क्या लिखे होते हैं? नवीन एवं नवीन एवं प्रगतिशील 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 विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण विधियों का ज्ञान देना तथा व्यावसायिक शिक्षा में निपुण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय को समन्वय करके शिक्षा समस्या का समाधान निकाला जाए तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को सुधार करके उन्हें सुविधा से युक्त प्रावधान किया जाए तथा शिक्षण प्रशिक्षण के अंतराल को अर्थात प्राथमिक माध्यमिक उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में एकरूपता लाई जाए तथा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की योग्यता पद वेतनक्रम तथा कार्यभार योग्यता पद और वेतनक्रम कार्यभार आज को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों के लिए 2 स्नातकोत्तर उपाधि अध्यापकों के लिए 2 स्नातकोत्तर उपाधि एवं स्नातकोत्तर उपाधि
योग एक शिक्षा उपाधि तथा कुछ अध्यापकों के लिए पीएचडी की उपाधि का प्रावधान हो पीएचडी की उपाधि का प्रावधान हो पैराग्राफ चिन्ह समास पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा गणित जैसे विषयों के अध्यापन के लिए योग विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए और अध्यापकों की योग्यता में एमए या एमएड तथा बीएड आदि का प्रावधान किया जाए और विद्यालय में पुस्तकालय प्रयोगशालाएं तथा विभिन्न वर्कशॉप को नियमित रूप से क्रियान्वित किए जाएं तथा छात्र अध्यापकों से कोई शुल्क न लिया जाए छात्रवृत्तियां दी जाए और साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार करके शिक्षकों एवं छात्रों के मांग को पूर्ति करते हुए प्रशिक्षण कार्य को संचालित किए जाएं तथा व्यावसायिक शिक्षा में को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए
पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को आधुनिकता से जोड़ा जाए तथा विभिन्न कार्यक्रम एवं अभ्यास से उसे प्रभावशाली बनाया जाए कोठारी आयोग ने शिक्षा में पत्राचार्यों अल्पकालीन शिक्षा में जैसे प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया और राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रावधान किया जाए ठीक है।